नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आजकल सब लोग ना एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कि भाई बेस्ट म्यूचुअल फंड आखिर कौन सा है। और अगर आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी यही सवाल शायद चल रहा होगा कि राहुल भाई एक सिंपल सी चीज़ बता दो कि पैसा मुझे कहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है। आपने एफडी के बारे में सुना है, सेफ है, और म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है कि ये हमें ग्रोथ देता है, लेकिन जब एक्चुअल में इन्वेस्ट करने का समय आता है ना तो कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा हो जाता है कि या तो डिसीजन ही डिले हो जाता है या फिर हम लोग गलत डिसीजन कई बार ले जाते हैं। और सच कहूँ, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा जो लॉस है ना वो यही होता है। वो परफेक्ट फंड ढूंढते ढूंढते इन्वेस्टिंग को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको कोई 20 फंड्स की लिस्ट नहीं देने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ 3 ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कर सकते हो। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सा फंड आपके लिए गलत भी हो सकता है और कौन सा सही हो सकता है। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड आखिर होता क्या है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो अपना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों जगह इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब कि जो हमारे फंड मैनेजर हैं उनके पास फ्रीडम होती है कि वो मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं। अगर मार्केट उनको रिस्की लग रहा है तो वो थोड़ा सा लार्ज कंपनीज में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ग्रोथ के चांस दिखते हैं तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को अपने बढ़ा सकते हैं। इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड को एक तरह से ऑलराउंडर भी बोला जा सकता है। मतलब अगर आप बिगिनर हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि लार्ज कैप लूँ, मिड कैप लूँ या स्मॉल कैप लूँ, तो फ्लेक्सी कैप आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक प्रॉब्लम होती है। मार्केट में फ्लेक्सी कैप फंड्स भी फिर हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं और सबका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए मैं आपको 3 अलग अलग स्टाइल के फंड्स यहाँ पर समझाने वाला हूँ ताकि आप अपने माइंडसेट के हिसाब से चूज कर सको। अब मान लो कि कोई भी 3 लोग हैं। मान लेते हैं कि एक रोहित है। रोहित बोलता है मुझे थोड़ा सा स्टेबल रहना है, सेफ रहना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। दूसरा अमित है। अमित बोलता है कि मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव होना है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को मुझे पकड़ना है। और तीसरा सुरेश है। सुरेश बोलता है मुझे बैलेंस्ड रहना है, ना ज़्यादा रिस्क लेना है और ना ज़्यादा मुझे सेफ फंड चाहिए। अब मैं जो 3 फंड्स आपको बताऊंगा वो इन 3 टाइप के इन्वेस्टर के लिए मैच करने वाले हैं। सबसे पहला फंड है दोस्तों पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड थोड़ा सा अलग है। अब अलग क्यों है इसको समझिए, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करता, ये कुछ पैसा ग्लोबल कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है। मतलब आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि आप गूगल में और अमेजोन जैसे बिजनेस में भी एक्सपोजर ले सकते हो। अब इस फंड का स्टाइल क्या है? देखिए, ये फंड एग्रेसिव नहीं है, ये फंड फ्लैशी नहीं है, ये फंड स्लो और स्टेडी अप्रोच को फॉलो करता है। मतलब ये आपको शॉर्ट टर्म में एक्साइट नहीं करेगा। कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि यार दूसरे फंड्स ना ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी देने की आपको कोशिश करता है। ये किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सही है इसको समझिए। अगर आप वो इंसान हो जो एनएवी को रोज़ चेक नहीं करते, जो 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पेशेंस थोड़ा सा रख सकते हो, तो ये फंड आपके लिए सूटेबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हर 3 महीने में कंपेयर करते हो और देखते हो कि कौन सा फंड टॉप पर चल रहा है, तो ये फंड आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, फंड चूज करते वक्त सिर्फ रिटर्न्स पर नहीं, अपने नेचर को भी समझना ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब दूसरे फंड पर आते हैं जो कि है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड पुराना है, एक्सपीरियंस्ड है, मार्केट के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को ये देख चुका है। इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा हमें यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलता है। ये फंड कभी कभी मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इन्वेस्ट करता है। जहाँ सब लोग एक सेक्टर के पीछे भाग रहे होते हैं तो ये फंड कभी कभी उसे अवॉइड करता है, और जहाँ लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे वहाँ ये फंड इन्वेस्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं वैल्यू या फिर कॉन्ट्रेरियन स्टाइल। इसका मतलब ये फंड सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो शॉर्ट टर्म में ये अंडर परफॉर्म कर सकता है। लोग बोल सकते हैं कि यार ये फंड थोड़ा सा स्लो है, लेकिन दोस्तों अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकता है। अब ये फंड किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सही है इसको समझिए। अगर आप एक मैच्योर इन्वेस्टर हो जो शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स को इग्नोर कर सकते हो,
जो पेशेंस आप थोड़ा सा रख सकते हो तो ये फंड आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप कंपैरिजन बेस्ड इन्वेस्टर हो जो हर साल बेस्ट रिटर्न्स चाहता हो तो ये फंड आपको उतना सूट नहीं करेगा। अब तीसरे फंड की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक बैलेंस टाइप फंड माना जाता है, ना ज़्यादा अग्रेसिव है और ना ज़्यादा ये कंजर्वेटिव है। ये फंड एक्सट्रीम बेट्स लेने की जगह डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करता है, मतलब रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए स्टेडी ग्रोथ देने की ये कोशिश करता है। ये किसके लिए सही है समझिए, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो और अगर आप थोड़ा सा स्टेबल साइड पर रहना चाहते हो तो ये एक कंफर्टेबल ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न्स चेज करना चाहते हो तो ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि राहुल भाई तीनों में आखिर बेस्ट कौन सा है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। दोस्तों बेस्ट फंड कोई एक नहीं होता, बेस्ट फंड वो होता है जो आपके माइंडसेट, आपके गोल और आपके पेशेंस के साथ मैच करे। अगर आप रॉन्ग फंड चूज करते हो तो प्रॉब्लम फंड में नहीं, प्रॉब्लम आपकी चॉइस में होती है। इसलिए एक सिंपल सा रूल है, आप उसको याद रखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लस स्टेबिलिटी प्लस ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हो तो पारंपरिक जो फंड है उसको आप देख सकते हो। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग प्लस पेशेंस रख सकते हो तो आप HDFC फ्लेक्सी कैप जो फंड है उसको आप देख सकते हो। और दोस्तों अगर आप बिगनर हो और बैलेंस रहना चाहते हो तो UTI जो फ्लेक्सी कैप है उसको आप थोड़ा सा देख सकते हो, लेकिन ब्लाइंडली किसी का नाम देख के इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा। देखिए यूट्यूब पर 3 फंड्स देखते हैं हम लोग और तीनों में इन्वेस्ट कर देते हैं, सोचते हैं डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। इससे कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। इसलिए आपको फंड्स कम लेने हैं, समझ के लेने हैं और थोड़ा सा आप उसको पेशेंस के साथ आपको ये फंड लेते हैं। देखिए दोस्तों इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं है, ये एक जर्नी है और जो लोग पेशेंस रखते हैं वही एंड में जीतते भी हैं। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो फ्लेक्सी कैप एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए हो सकता है, लेकिन डिसीजन लेने से पहले अपने गोल को क्लियर करो, अपने माइंडसेट को समझो और फिर आप इन्वेस्ट करो। अब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप बिगिनर हो या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है तो कौन से फ्लेक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।